चलो भाई, तो तुम लोगों को पढ़ा रहे थे क्या बता, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। क्या पढ़ा रहे थे बता, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। क्या होता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट, ये बात आप समझ पाए बढ़िया से। द सेंटेंस इज नॉट अफेक्टेड बाई टाइम, समझ रहे, द स्टेटमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस यू कैन से, ठीक है। तो उसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। अब बताओ, कोई भी सेंटेंस अगर होता है, जैसे कोई भी अगर सेंटेंस है, कोई भी मतलब होता है, टेंस का हो चाहे कोई भी चीज़ का हो, कोई भी अगर सेंटेंस समझ लीजिए, सेंटेंस किसे कहते हैं ये भी बात पता होगा आपको, सेंटेंस किसे कहते हैं ये भी बात पता होगा आपको। सेंटेंस जो मीनिंगफुल होता है, जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है, उसे क्या कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस प्रोवाइड द कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसका कंप्लीट क्या हो, अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस को कई भागों में बांटा जाता है। सेंटेंस को क्या किया जाता है, कई भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक को कहा जाता है, कहीं ना सुनो, अब हर सेंटेंस को इस तरह से पढ़ना पड़ता है, कहीं क्या पढ़ना पड़ता है। एक होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है असर्टिव सेंटेंस, क्या होता है पता, असर्टिव सेंटेंस पहला इस तरह पढ़ना पड़ता है। दूसरा क्या पढ़ना पड़ता है, असर्टिव। असर्टिव पॉजिटिव भी हो सकता है सेंटेंस। असर्टिव के अंदर असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं पता, इट इज अ स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इट इज अ स्टेटमेंट। क्या होता है, बाय समवन, ये क्या किसी के द्वारा कही गई क्या होता है, स्टेटमेंट हो सकता है। स्टेटमेंट किसी का पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है, वो अपने हिसाब से कर सकता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव, असर्ट का मतलब ये होता है कहना, ASSERT। असर्ट का मतलब क्या होता है, कहना। अब ये कहना जो हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दोनों को क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस ही बोलेंगे। बात समझे। उसके आगे बढ़ोगे देखते हैं, इसी में एक और चीज़ पढ़ना पड़ सकता है आपको, पढ़ना पड़ सकता है इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ना पड़ सकता है, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ना पड़ सकता है, इंट्रोगेटिव। तो बताओ, ऐसे बात मत करो। असर्ट का मतलब क्या होता है, कहना। सुनो, असर्ट मीन्स क्या होता है बताओ, ASSERT। असर्ट मीन्स होता है कहना। इसको जो से कह सकते हो, से क्या कह सकते हो, से या टेल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, टेल। दोनों का मतलब कहना है, असर्ट का मतलब भी होता है कहना। क्या होता है, तो अब जरा सोचो, तो इतना समझ रहे हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मतलब, इंट्रोगेट देखो, इंट्रोगेट के मतलब क्या था, पूछना, टू आस्क द क्वेश्चन। क्या मतलब होता है, इंट्रोगेट के मतलब क्या था, टू आस्क द क्वेश्चन, मतलब प्रश्न पूछना। क्या मतलब होता है, प्रश्न पूछना। सिमरन ध्यान सुन, क्या होता है, टू आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होना चाहिए बताओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होना चाहिए बताओ। चलो आकांक्षा, यू टेल मी आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टू इंट्रोगेट द क्वेश्चन। क्या होता है मतलब, टू इंट्रोगेट, इसका मतलब देखो, इसको क्या कह सकते हो, टू इंट्रोगेट या टू आस्क। टू कह सकते हो, टू आस्क द क्वेश्चन। टू आस्क द क्वेश्चन मतलब क्या होता है, टू आस्क द क्वेश्चन का मतलब पूछना। आस्क मींस होता है पूछना। क्या पूछना बता, प्रश्न पूछना। ऐसे लो, अब प्रश्न पूछने का तरीका कितने हो सकते हैं, दो। कितने हो सकते हैं, इन टू वेज। तू कह सकते हैं इन टू वेज, ध्यान सुनो, इन टू वेज, ध्यान सुनो। इसको तू आराम से इस तरह भी तू लिख सकते हो वीडियोस में देख करके, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब टू आस्क द क्वेश्चन। टू आस्क मींस क्या होता है, पूछना। क्या होता है मतलब, पूछना। क्वेश्चन मींस क्या होता है, प्रश्न पूछना। और कितने तरीके से पूछना बताओ, दो तरीके से। इन टू वेज माने क्या होता है, दो तरीके से पूछना। अब बताओ, दो तरीके से कौन कौन हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है जो किसी प्रश्न का उत्तर यस और नो में दो, यस और नो में दो, समझ रहे हो। क्या तुम वहाँ गए हो, तो तुम ऐसे बोलोगे कहीं ना कहीं कि हाँ मन करता है वहाँ जाते हैं, मन नहीं करता तो नहीं जाते। ऐसे तो उत्तर नहीं दे सकते हो। क्या तुम वहाँ जाते हो, तो बोलोगे हाँ या ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बोलेंगे। लेकिन बताओ तुम वहाँ क्यों गए थे, अगर ऐसे बोला जाएगा तुम वहाँ क्यों गए थे, इसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बोला जाएगा। लेकिन इसका उत्तर यस नो में नहीं दे सकते। तुम वहाँ क्यों गए थे, तो बोलोगे नो, तो इसका उत्तर तो नहीं मिल पाएगा। पूछने वाला को जो पूछेगा उसका उत्तर तो नहीं मिल पाएगा। तो पूछने का दो तरीका होगा, दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। तो पहले वाला जो यस नो में होगा तो उसे क्लोज एंडेड कहा जाएगा। जो बाद वाला होगा उसे क्या कहा जाएगा, ओपन एंडेड। जो बात को, इस बात को आपने बड़ी भली भांति आपने पढ़ लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब मेरे बच्चों, ये टेंस में भी हर टेंस में पढ़ना पड़ेगा। प्रेजेंट एंड डेफिनिट जैसे पढ़ रहे हो तो उसमें पढ़ना पड़ेगा असर्टिव सेंटेंस, और उसमें भी पढ़ना पड़ेगा इंट्रोगेटिव में क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड पढ़ना पड़ेगा। चलो कहानी को थोड़ा सा 4-5 सेंटेंस के माध्यम से क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलो बात मत करो, सुनो ध्यान से। अब लिखा है, देखो सभी सेंटेंस लिख दिया। इसमें देखो सभी सेंटेंस क्या है बता। इस सेंटेंस को क्या बोलेगा, असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेगा, असर्टिव सेंटेंस। क्यों भाई, क्योंकि ये किसी के द्वारा कही गई क्या है बता, स्टेटमेंट है। क्यों बोलोगे इसको ऐसे, तो ये सभी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बोलेगा। क्या बोलेगा, असर्टिव सेंटेंस। सभी को क्या बोलेगा, असर्टिव सेंटेंस। क्यों असर्टिव सेंटेंस बोलेगा बता दीजिए, क्योंकि किसी के द्वारा कही गई बताओ स्टेटमेंट है। क्या है बताओ, किसी के द्वारा बोली गई क्या है बताओ, बोली गई क्या है बताओ, स्टेटमेंट है। इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा बताओ,
एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब जरा समझो, एक पहले लिखा हुआ देखो, आई गो देयर, सुनो, आई गो देयर ऑन टाइम, पढ़े होगा इसका मतलब क्या, मैं वहाँ समय पर जाता हूँ। इसका मतलब क्या, मैं वहाँ समय पर जाता हूँ, समझ रहे हो। तो ये क्या हो सकता है, मेरी आदत होती, मैं अपनी इच्छा के हिसाब से मैं वहाँ जाता हूँ, तो ये मेरी क्या हो सकता है, मतलब आदत हो सकता है। तो किसी की आदत भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि किसी की अगर मान लो मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा तो नहीं कोई समय ऐसा आएगा जिस समय मैं नहीं पढ़ाऊँगा, बात ये कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी के अगर किसी कोई इंसान कोई काम को अपने इंटरेस्ट से करता है, रुचि से करता है, तो करता ही है। रुचि है तो कोई भी इंसान, बताओ रुक कब जाता है, जब किसी भी इंसान को किसी कार्य में रुचि नहीं रहती तो शायद रुक जाता है। लेकिन किसी को कोई चीज़ किसी का कर्तव्य है और किसी को और उसका रुचि है उसमें, तो शायद हमें नहीं लगता कि वो रुकेगा, वो करता ही रहता है। तो उसे तो उस सेंटेंस को या उस स्टेटमेंट को किस में लिखना पड़ता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। किस में लिखना पड़ता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में, समझ रहे हो। जैसे कहानी देखो, आई को देयर मतलब मैं वहाँ जाता हूँ, तो इसको कैसे समझे, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। देखो मेरे पास फर्स्ट फॉर्म है, इसके फर्स्ट फॉर्म की मदद से, ये फर्स्ट फॉर्म जो है इसके मदद से हम समझ पाए कि ये क्या बताओ, इंडेफिनिट टेंस है। क्या बताओ, इंडेफिनिट टेंस है। क्या समझ पाए, बताओ ये क्या है, बताओ इंडेफिनिट टेंस है। बोलो कोई दिक्कत है क्या। आई को दिया, सुनो, अच्छा बताओ, यहाँ देखो, यहाँ क्या है बताओ, राइज में होता है उगना, क्या होता है उगना, और ए सर लगा हुआ है इसमें, तो ए से भी समझ पाइए कौन सा फॉर्म है बताओ, V5 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बताओ, V5। कौन सा फॉर्म है बताओ, V5। कौन सा फॉर्म है बताओ, V5। इसके मदद से हम क्या पहचान पाएंगे, कौन सा टेंस है बताओ, इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है बताओ, इंडेफिनिट। और एक और बात देखो, यहाँ एंड की बात होता है, एंड क्या करना सिखाता है बताओ, बैलेंस। क्या करना सिखाता है, बैलेंस। तो एंड के बाद अगर स्टेटमेंट होता है डूबना, क्या होता है, डूबना। अगर इधर वर्ब है तो किससे बैलेंस किया होगा, तो वर्ब से ही बैलेंस करेगा ना। इसका मतलब हुआ इस राइज उगने से बैलेंस किया होगा। देखो यहाँ एस है और यहाँ भी क्या है बताओ, एस है। इसका मतलब इधर क्या किया है बताओ, बैलेंस किया। क्या किया है, बैलेंस। चलो ऐसे सुनो, ऐ देखो, अब एक बात बताओ, अब यहाँ तो देख रहे हो इस सेंटेंस में तो नोटिस करें, एक बात नोटिस करेगा बड़े गहराई से, ध्यान से तो समझेगा तो समझ में आएगा। एक बात इस सेंटेंस में पता है क्या नोटिस कर पाएगा, ध्यान से। आई गो देयर ऑन टाइम का मतलब मैं वहाँ समय पर जाती, ये तो सेंटेंस का हिंदी का अर्थ हुआ। अब ये मैं समझे क्या, ये जो गो जो वर्ब है जाना, क्या ये अपने आप करना पड़ेगा, क्या ये ऑटोमेटिक हो जाए, करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है बताओ, डू इसके अंदर है। इसके अंदर क्या है बताओ, इसी में सुना है एसर्टिव सेंटेंस अगर तुम लिखोगे, एसर्टिव मतलब क्या था, एसर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस अगर लिखोगे तो इसके अंदर क्या छुपा रहेगा बताओ, डू। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जरा समझो बढ़िया। इसके अंदर क्या छुपा रहेगा बताओ, डू। डू क्यों छुपा रहता है, क्योंकि जो वो जो है अपने आप तो होता नहीं, जो करना पड़ता है, इसीलिए इसके अंदर क्या रहता है बताओ, डू। क्या रहता है, डू। तो इसलिए इस सेंटेंस का अगर तुम नेगेटिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा बताओ, नेगेटिव करोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, सुनो, आई को आई लिख दोगे और यहाँ लग जाएगा डू। ये सॉरी यहाँ नहीं लगा, इसलिए यहाँ भी नहीं लगेगा। तो आई डू, अगर बात नेगेटिव करोगे तो नॉट ऑफ कोर्स लगाओगे ना, तो आई डू। अगर बात हाई गो पे यहाँ लिख दोगे तो इस ये बताओ ये क्या बता रहा है, सुनो ये क्या बताएगा, सुनो इसका आई डू नॉट गो देयर ऑन टाइम, इसका क्या मतलब है, इस सेंटेंस को बड़ी गहराई सुनना। आई डू नॉट गो देयर ऑन टाइम का मतलब मैं वहाँ, देखो मैं वहाँ समय पर नहीं जाता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है भाई, जब भी जाता हूँ तो मैं लेट से ही जाता हूँ, 2 मिनट 4 मिनट जितना भी हो लेट से जाता हूँ। अब यहाँ पर देखो इसका, देखो यहाँ तो एसर्टिव सेंटेंस जैसे किया था, देखो ध्यान से सुनना, एसर्टिव सेंटेंस तो जैसे किया था, एसर्टिव सेंटेंस समझ रहे हो, एसर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस अगर किया था, डू और गो दोनों इसके बताओ, डू और गो दोनों इसके अंदर छुपा होता है। और जैसे तो नेगेटिव किया था, इसके अंदर डू भी निकल गया और गो भी निकल गया। देखा मतलब गो जो एक्शन था उसके अंदर क्या था, डू भी था और उसके अंदर एक्शन भी था। तो ये क्या बता रहा है, ये टेंस पहचानने में मदद कर रहा है। ये वो सब्जेक्ट के हिसाब से डू हो गया और ये सिर्फ यहाँ बता रहा है एक्शन। क्या बता रहा है, एक्शन। आई डू नॉट गो देयर मतलब मैं वहाँ समय से नहीं जाता। और इसी सेंटेंस में करोगे क्या बता, इंट्रोगेटिव। क्या करोगे, इंट्रोगेटिव। तो पता है क्या, 1 नंबर में करोगे डू का, 2 नंबर में करोगे आई, तो क्या हो जाएगा, डू आई। क्या जाएगा, डू आई। तो कहानी बनेगा मेरे बच्चों, डू आई। ध्यान सुनो, डू आई नॉट गो देयर ऑन टाइम बन गया। तो इसका मतलब आप लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क लगाओगे। क्या लगाओगे, प्रश्नवाचक मार्क। इसका मतलब ये होगा कि डू आई नॉट गो देयर मतलब क्या मैं वहाँ समय से नहीं जाता हूँ। इसका मतलब ये होता है, उसका उत्तर यस नो में दोगे ना। इस सेंटेंस में क्या कहोगे, इंट्रोगेटिव में क्लोज एंडेड। क्या कहोगे, इंट्रोगेटिव में क्लोज एंडेड। अब बोलो समझ में आया कि अगला सेंटेंस समझो जरा इसे। अब लिखा था सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। ऐसा सुनो, सूरज पूरब में उगता है। क्या लिखा है बताओ, द सन माने होता है सूरज। वर्ब से पहले क्या आ जाएगा बताओ, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया। अभी का मतलब समझ में आएगा। डू का प्रयोग कहाँ किया, डू और टच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। समझ रहे हो, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अब ध्यान सुनो, द सन राइज में सूरज उगता है कहाँ बता, पूरब में, और डूबता है पश्चिम में। तो इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, द सन लिख दो। क्या लिख दो बता, सन। अब उगने का काम को तो करना पड़ता है। अब उगेगा कोई, डूबा उगता कब है, जब डूबा हुआ रहा तब ना उगेगा। जब पहले से ही उगा है
तो थोड़ी ना कह सकते हो उगा है। अच्छा बताओ, उठने के लिए किसको कहोगे? उठने के लिए उसे कहोगे ना जो सोया है या जो बैठा हुआ है। जो बैठा हुआ है या सोया हुआ है तो उसको उठने के लिए, लेकिन जो पहले से ही उठा हुआ है या खड़ा हुआ है तो उसको तो उठने के लिए नहीं कह सकते ना। तो कुल मिला के बात ये है, तो उगने के लिए आप किसे, ध्यान सुनो, उगने के लिए आप किसे कह सकते हो? उगने के लिए उसे कह सकते हो ना जो डूबा हुआ है। ए भाई बात मत करो। आप उगने के लिए किसे कह सकते हो? उसे कह सकते हो ना जो डूबा हुआ है। और जो, समझ रहे हो, और जो पहले से उगा हुआ तो उसको तो उगने के लिए नहीं कह सकते हो। लिखा है सूरज उगता है, तो उगने का काम अपने आप तो उगेगा। कोई इंसान डूबने से अगर उगता है तो उसके अंदर ऑफकोर्स मोशन होता होगा कि नहीं होता होगा? होता होगा कि नहीं होता होगा? बताओ, कोई इंसान डूबा हुआ, कोई चीज़ अगर डूबा हुआ है उससे उगेगा तो ऑफकोर्स मोशन होगा। मोशन में गति तो होगा ना, नहीं होगा? तो एक मतलब अब एक मतलब मोशन तो अपने आप होगा नहीं, करना पड़ेगा। कौन करेगा? बता, सूरज करेगा। तो एक मतलब यहाँ से डूडज क्या लग जाएगा? बता, यहाँ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? है बात मत करिए, ध्यान से। डूडज यहाँ लग जाएगा। हमारा बात नेगेटिव करेगा तो नॉट लिख दो, द सन डज नॉट, और बात क्या लिखोगे? राइट। अच्छा बता, एक बात सुन, यहाँ पर एस नहीं लिखे, इसका वजह क्या है कि इस यहाँ की सब यहाँ लग गया। द सन डज नॉट राइज के मतलब सूरज उगता है कि नहीं उगता? नहीं उगता है। कहाँ भाई बताओ? इन द ईस्ट माने कहाँ? बताओ पूरा में। तो इस बात को यहाँ लिख दो। क्या लिख दो? यहाँ द सन डज नॉट राइज। देखो, द सन डज नॉट राइज के मतलब सूरज नहीं उगता है। इन द ईस्ट के मतलब पूरब में। एंड हालांकि ये बात ये गलत है कि पूरब में नहीं उगता ही है, लेकिन तरह के नेगेटिव सेंटेंस बना के बता रहे हैं। अगर बात क्या लिखोगे? एंड सेट। अब सुनो, अब यहाँ इसको नेगेटिव क्यों? उगता नहीं और डूबता भी नहीं है। उगता नहीं और डूबता भी नहीं है, तो अगर बात क्या लिखो? डज नॉट। क्या लिखो? डज नॉट सेट। अब बताओ, तो एस देखो, फिर यहाँ से एस कहाँ लग गया? बताओ, यहाँ पर कहाँ लग गया? बताओ, यहाँ पर लग गया। यहाँ से कहाँ लग गया? बताओ, यहाँ पर लग गया। तो अब बताओ, तो सुनो, द सन डज नॉट राइज के मतलब सूरज उगता नहीं है। द सन डज नॉट सेट के मतलब सूरज डूबता नहीं है। इन द वेस्ट माने क्या होता है? बताओ, इन द वेस्ट माने क्या होता है? बताओ, पश्चिम। इन द वेस्ट माने पश्चिम। क्या ये समझ में आया कि नहीं है? अब बताओ, अब एक नंबर पे क्या करोगे? बताओ, इसको एक नंबर पे किसको करोगे? इसको। ए अब क्या बात करता है यार, सुनता क्या नहीं? खाली बतवाने में लगा रहता है। एक नंबर पे किसको करोगे? बताओ, इसको। दो नंबर पे किसको करोगे? बताओ, इसको। तो इसका मतलब क्या होता? डज द सन होगा कि बताओ क्या होगा? क्या होगा? डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट का मतलब क्या? सूरज पूरब में नहीं उगता। जैसे मान लो मैं जाता हूँ तो क्या बोलते हैं? आई गो। मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूँ? डू आई गो। तो डू पहले, आई बाद में, तो डू आई गो। क्या तुम जाते हो? डू यू गो। समझ रहे हो? और राम है तो राम के साथ डज लगता है ना, तो डज पहले और राम बाद में। क्या राम जाता है? डज राम को। क्या मोहन जाता है? डज मोहन को। क्या मोहन खेलता है? डज मोहन प्ले। समझ? तो इस तरह से तुझे समझना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के बात ये समझ में आ रहा है कि जब ये हम इंटरोगेटिव में क्लोज एंडेड बनाएंगे, क्या बनाएंगे? क्लोज एंडेड। द हेल्पिंग ऑफ जो डू डज दिखाई दे रहा है वो पहले आ जाएगा, और जस्ट बगल में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। समझ रही हो कि नहीं समझ पा रही? क्या समझ पा रही हो? 100% की नहीं समझ पा रही? बोल मुस्कान, आ रहा है बेटा समझ में? 100%। चलो आओ, नहीं समझ में आया? अभी कहानी क्या बना? डज द सन, ध्यान सुनो, डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, क्या सूरज पूरब में नहीं था? एंड डज द सन, क्या लगा? डज द सन नॉट सेट इन द वेस्ट को मतलब क्या? सूरज और डूबता पश्चिम में नहीं। तो देखो धीरे धीरे समझ में तुम्हें सारी कहानी आएगा। तो देखो जितना जो चीज़ें हैं उसको बनाओ। अभी जो क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव में पॉजिटिव है, इसको तू क्या करोगे? नेगेटिव करोगे। उसके बाद क्या करोगे? इंटरोगेटिव करोगे। उसके बाद हम आगे भी कहानी बढ़ाऊंगा, लेकिन इस बात को पहले समझो। अब लिखा द सन मूव्स, सूरज जो मूव माने क्या होता है? घूमना। मूव मीन्स क्या होता है? घूमना। सूरज घूमता है, कहाँ घूमता है? राउंड। राउंड मैंने चारों तरफ, माफ करना, गलती पर सॉरी। अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है बताओ? पृथ्वी माने क्या होता है? बताओ, पृथ्वी। ऐसा समझो, पृथ्वी जो है, और मूव माने क्या होता है? घूमना। पृथ्वी घूमता है, राउंड माने चारों तरफ। किसकी तरफ बताओ? चारों तरफ, सूरज की तरफ। पृथ्वी राउंड की, समझ रहे हो? समझ रहे हो? राउंड, समझ रहे हो? तो राउंड द सन के मतलब क्या होगा? जो पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ घूमता है, ठीक है? तो यहाँ बोलो, कोई दिक्कत है क्या? समझ रहे हो? तो अब बताओ, अब घूमना जो है, अब तो सुनो, अब इसको भी नेगेटिव करके क्या करोगे? कैसे करोगे बताओ? तो लिखोगे द अर्थ। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बताओ? द अर्थ। अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। उसके बाद क्या लिखोगे बताओ? डज। ये सर ये यहाँ लगाते यहाँ चला आएगा। अर्थ डज नॉट मूव राउंड द सन का मतलब क्या? सूरज घूमता है कि नहीं घूमता है? बताओ। क्या लिखो? इसका नेगेटिव करें तो क्या हो जाएगा? बताओ। द अर्थ डज नॉट मूव राउंड द सन। पृथ्वी जो सूरज के चारों तरफ नहीं घूमता। अब इसको डज को पहले कर दोगे और अर्थ को बाद में, तो क्या हो जाएगा? डज द अर्थ नॉट है तो लगा दो, छोड़ दो। डज द अर्थ नॉट मूव राउंड द सन के क्या? पृथ्वी सूरज के चारों तरफ नहीं घूमता। ये कहानी है। अब बताओ, इस सेंटेंस करो, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसका मतलब क्या होगा? वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो इसको नेगेटिव करके क्या हो जाएगा बताओ?
डू डज यहाँ लग जाएगा डज, क्या लग जाएगा डज, उसके बाद लग जाएगा नॉट। अगर एस जो है यहाँ से कट जाएगा और यहाँ जाएगा क्या पता बॉयल, क्या जाएगा बॉयल। वाटर डज नॉट बॉयल मतलब पानी जो है नहीं उबलता है, कितना बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलता है। बात समझ में आया? पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलता है। समझ में आएगी? बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसको भी निगेटिव बना लोगे आराम से, बन जाएगा ना, इसको भी बन जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? राधा डज नॉट, राधा मेक्स मी हैप्पी का मतलब क्या होगा? राधा मुझे खुश कर देती है या राधा मुझे खुश बना देती है। इसको नेगेटिव करके क्या बनेगा अंकित बताओ? राधा डू डज, राधा डज कहाँ लग जाएगा बताइए? अगर बाद नॉट, अगर बाद यहाँ से हट जाएगा तो राधा डज नॉट मेक मी हैप्पी का मतलब राधा मुझे खुश करती है नहीं करती है? नहीं करती है। एक नंबर में किसको करोगे बता? डज को। दो नंबर में डज राधा नॉट मेक मी हैप्पी मतलब क्या? राधा मुझे खुश नहीं करती है। तो समझ में आया? तो इस तरह से इसको भी बना लोगे कि नहीं बताओ? बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? तो एक बात समझते समझते एक बात समझ में आया, ऐसा सुन समझते समझते एक बात समझ में आएगा। डू डज इज द हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या समझ में आया? ध्यान से समझ में आया, ध्यान से सुनो। देखो डू डज इज द हेल्पिंग। अच्छा हेल्पिंग एक दूसरा नाम पता है क्या था? ऑक्सिलियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलियरी। क्या कहेंगे जोर से बोलो एक बार? ऑक्सिलियरी। ऐसा ना हेल्पिंग को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? ऑक्सिलियरी। क्या कहेंगे? डू डज इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ, ऐसा ना हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट, ऐसा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। ऐसा समझ में क्या आया? डू डज, ऐसा बात मत करो। डू डज जो होता है, डू डज इट मींस होता है, क्या होता है बताओ? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग सर ये हाँ ये बात का है, बोलो क्या लिखा बता? इतना समझ में तो आता होगा। डू डज, डू डज दिखाई दे रहा है। कोई देखो तू बोल सकता है, समझा सकता है, इसमें कौन फर्क ना पड़ता। वीडियो बनना है तो बनने दो, इससे कोई आपको क्या फर्क पड़ता है? तुम समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आते इससे कोई फर्क, सवाल करो हम बता देंगे। अब तुम बोलबे नहीं करेगा, पूरा कहानी लगभग 1 घंटा हम पढ़ा देंगे, तुम बोलबे नहीं करेगा, अपना बात करेगा, समझ में नहीं आया, लगेगा थक्का मारेगा यार। हम 10 लाख तुम्हारे पर खर्चा कर दिए, अब बाद में कह रहा सर हमरा कहाँ तुझे बुझाया यार? हम कहे यार मैं 10 लाख खर्चा कर दिया, तुझे बुझावे नहीं, जान लेगा क्या यार? ऐसे सुनो समझ। डू डज क्या होता है? सुनो ऐ देखो, डू डज इज द हेल्पिंग वर्ब। डू डज क्या था? हेल्पिंग वर्ब होता है। किसके बताओ? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के। समझ रहे हो? तो समझते एक बात समझ में, लेकिन एक बार फिर से समझा देता हूँ। चलो ठीक है, अब तो समझ में तुम्हें नहीं आया तो वंस अगेन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, आई टीच यू। ठीक है, एक बार फिर से मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ समझाने की, एक बार बढ़िया समझने की कोशिश करो। ठीक है, एक सेंटेंस लेता हूँ तब जैसे मान लो ही टीच नहीं। अच्छा एक इसमें थोड़ा समझने की जरूरत कोशिश करो। अच्छा एक बार बताओ, इस वर्ब के बारे में देखो, सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ समझना नहीं आएगा तो सवाल करना, मैं 100% आई टीच यू, आई एक्सप्लेन यू 100% कंसेप्ट। ठीक है, 100% मैं तुझे समझाने की कोशिश करूंगा, एक बार जरूर समझने की कोशिश करना। चल बेटा ध्यान सुन, मुस्कान बेटा। अच्छा मुस्कान एक बार बता ईमानदारी से, सुनो एक सेंटेंस के माध्यम से फिर से तुझे समझाने की कोशिश करता। देखो अच्छा ही टीच मी के मतलब क्या हुआ? वो मुझे पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है बताओ? हिंदी में तो कोई दिक्कत है नहीं। शुरुआत से एक बात को समझे, टीच मींस बता पढ़ाना। अब बताओ इसको कौन सा वर्ब कहेगा बता, ये कौन सा टेंस कहेगा बता? एंड डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। कैसे तुझे पहचाना ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है? कैसे तुझे पहचानना है कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है भाई? वर्ब से। हम वर्ब से आइडेंटिफाई करते हैं, हम वर्ब के मदद से पहचानते हैं कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। कैसे? ये उत्तर पता नहीं है कि वर्ब में जब भी देखो वर्ब में एस और एस जब भी लगता है तो डेफिनिट टेंस में हो लगता है लगता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? झूठ मत बोलना, पढ़ा है। सवाल भी बाद में हम कर देंगे, समझ लेना ध्यान से। नहीं पढ़ा है क्या यार? तुम नाम हंसवाता भी समझ लगता है। ऐसे सुनो ध्यान से, मजाक मत करो, बेतमीजी मत करो, समझ लो। ऐसे सुनो, ही टीचर मी के मतलब इंग्लिश के मतलब क्या हुआ? मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। आप समझना ध्यान से। अब बताओ पढ़ाना जो है क्या कोई इंसान बताओ क्या पढ़ाना जो अपने आप को सब ऑटोमेटिक हो जाएगा? ऑटोमेटिक होगा? नहीं होगा। इसका मतलब बिना कहले तो होगा नहीं। इसका मतलब इस हाई जो काम है, पढ़ाना जो काम है, इसको करना ही पड़ता है, बिना करने तो होगा नहीं। तो इसके अंदर तुम्हें नहीं लगता इसके अंदर छुपा हुआ क्या बता? डू। इसके अंदर डू है। क्यों है? क्यों इसके अंदर डू है? कि भाई इसको बिना किए नहीं हो सकता। तो तू कहोगे सर डू क्या लिख दिया, टीच क्या लिखा? तुम कहोगे तो डू ही क्यों नहीं लिख दिया, टीच क्यों लिखा? ए भाई तो डू लिखोगे तो सिर्फ करना होगा। करना में बहुत सारा करना हो सकता है। करना में पढ़ने के काम हो सकता है, जाने का हो सकता है, खेलने का हो सकता है, नाचने का हो सकता है, रोने का हो सकता है, चिल्लाने का हो सकता है, ऐसे बहुत सारा चीज़ हो सकता है कि बताओ इसमें पता कैसे करोगे करना में क्या करना है? जाने का काम करना है, पढ़ने का करना है, कि नाचने का है, कि किसी को बुलाने का है, क्या है, कैसे पता कर सकते हो? तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ना कन्फर्म।
कंफर्म लिखना पड़ेगा ना कि अब मान लिया पढ़ना है तो रीड लिखना पड़ेगा, पढ़ाना है तो टीच लिखना पड़ेगा, जाना है तो गो, खेलना है तो प्ले लिखना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कि करना में कौन सा करना है, करना में कौन सा काम करना है। अब जरा सोचो, पढ़ाने का सुनो, पढ़ाने का जो काम है ऑटोमेटिक तो हो नहीं सकता है, ऑटोमेटिक तो ये तो अपने आप तो होगा नहीं, करना पड़ेगा। अब बताओ क्या तुम्हें लगा कि नहीं ये बताओ ये करना पड़ेगा, करना में बहुत सारा करना हो सकता है, डांटने का काम हो सकता है, समझ रहे हो, ऐसे सुनो, पढ़ने का हो सकता है, होने का हो सकता है, रोने का हो सकता है, चिल्लाने का, ऐसे बहुत सारा काम हो सकता है कि नहीं, बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब बताओ तो पढ़ाना जो काम है अपने आप को करना पड़ेगा, बिना कहने तो होगा नहीं। तो इसके अंदर तो इसी तरह से बताओ, डांटने का काम अपने आप होगा नहीं, करना पड़ेगा, रोने का काम अपने आप होगा नहीं, करना पड़ेगा, चिल्लाने का काम अपने आप होगा नहीं, करना पड़ेगा। तो तुम बताओ, तो तुम सिर्फ डू लिख दो तो पता चलेगा कि इसमें से करना में कौन सा करना है, नहीं पता चलेगा। इसमें देखो अंग्रेजी क्या है, दिमाग है, सीधा समझ लो। देखो अंग्रेजी सच में वही पढ़ सकता है जिसके पास सच में खोपड़ी है, ना तो वही लगा रट्टा मार पड़ेगा। अब तुम बताओ, तो रट्टा मारना चाहता है कि क्या करना चाहता है, रट्टा मारना चाहता है। अच्छा बताओ, महान पता है जिंदगी में महान वही है जो जीवन में खुद के चक्कर में पड़ा ना। तो हम मेला उला कहते थे, सब लोग तो जितना युवा था सब तो ओवर एक्टिंग करने में लगा था, सब ओकरा क्यों मारेगा छाटी से, ओकरा क्यों मारेगा छाटी से, पूरा मेला बर्बाद इसी तरह। हमारे सब पटनारवा सब क्या था, तो उन्हीं के चक्कर में चले गए थे, चलो यार कोई पत्नी पता चल चलते हैं ना। तो सब एगो लड़की जहाँ देख लो बस ओकर एक्टिंग स्टार्ट। सही बात, देखो रियलिटी जो है बता दे रहा हूँ, समझ रहे हो। जहाँ अब इतना नौटंकी करना शुरू कर देता है, यार क्या यार, खाली जिंदगी में कुछ है नहीं, बस यही करना है तुम्हें, बस जहाँ देखा बस नौटंकी स्टार्ट। और ऐसे कुत्तों की तरह कभी देखो, अभी देखोगे कभी मेरे पास चलो ठीक ठाक है, हो सकता है थोड़ा बहुत हम समझाते तो थोड़ा सा कहीं असर पड़ता होगा, लेकिन अन्य कई जगहों पर देखोगे जहाँ देखा है वो बस स्टार्ट, गाड़ी कितना डेंजर चलाएगा, पता चलेगा बाद में वो पालकी पर लगा के जाएगा, तो पता है ना, समझ रहे हो। मतलब विवाह से पहले सबका श्राद्ध हो जाएगा पता है कि नहीं, बोलो गलत किस है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ यार। बताओ जरा सोचो, इंसान जो अपने आप को खो देता है, सुनो ध्यान सुनो, इंसान जो अपना दिमागी संतुलन खो देता है, जैसे देखता है उसका दिमागी संतुलन खो देता है। महान समझ रहे हो, दिमागी ऐसे बताओ, ऐसे सुनो, महान वही है कहीं जो दिमाग खराब परिस्थिति में भी अपने दिमाग को शांत रखता है कि नहीं, बताओ। अच्छा बताओ, ये भी उसको पता होना चाहिए, बताओ जिसके तो पीछे पड़े हो, जिसके पीछे पड़े हो, बाद में बता, बाद में ना वो मिलेगी ना कोई रहेगा तुम्हें, वो कहीं और जाएगा, तुम पे जाकर कहीं ना कुछ नहीं होने वाला है। तो यार कम से कम हमें लगता है, तो हमें लगता जरूर है कि युवा जो है ना, समझ, युवा जो है बात मतलब युवा जो एकदम खराब प्लेटफॉर्म पर जा रहा है, समझ रहे हो। युवा की बात करोगे तो एकदम उसका प्लेटफॉर्म क्या हो गया भाई, पूरा टोटली चेंज हो गया। क्या हो गया है, टोटली चेंज हो गया, समझ रहे हो। पहले सुनो, पहले तो था ना गुरु जैसे टीचर था, तो टीचर जैसे था, तो टीचर बच्चों को बताता रहता था कि भाई क्या करना है नहीं करना है, समझ रहे हो। गीता उता के बाद बहुत सारा दिमाग में था, और भगवान की नाम ब्रह्म था, बहुत सारी बातें उसके ध्यान में था, तो वो बुरा होने का उसके पास कोई चांस नहीं था। अब तो भाई टीचर उसके दिमाग में तो है नहीं, बस जो है वो कचरापन वाला बात है उसके अंदर, जो है सब क्या है बताओ, कचरापन वाला बात है। तो कचरापन वाला बात है तो क्या करेगा, निमन तो करेगा नहीं। कहीं देखो कल समझ रहे, मेला उला हम जाते होते नहीं, अब कहेंगे दोस्तों सब मिल गया तो चले गए, और देख करके हम कहेंगे भाई जल्दी मेला में से निकालो हमको। अब भाई बिना मतलब वो ओकड़ा के चाटी से मार रहा है, ओकड़ा चाटी से बिना मतलब लातम जूतों में क्या मिलेगा यार, क्यों कर रहे हो, बेहोशी में यानी कि जीवन को हमें बिल्कुल लगा, लोगों ने जीवन जो है ना बिल्कुल बेहोशी में जी रहा है कि नहीं बताओ, समझ रहे हो। तो हमें लगता है गौतम बुद्ध से एक बात मैंने सुना है कि मतलब महान वही है, समझ रहे हो। गलती समझ रहे, गलती उससे होता है जो जीवन में बेहोशी में जीता है। अक्सर तो नहीं लगता 90% 95% युवा को लेकर बात करेगा तो अपने जीवन को बेहोशी में जीता है, इसीलिए वो जीवन में कुछ नहीं बन पाता है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात और बड़ी गहरी सुनो, आज तुम्हारे पास बहुत सारा फैसिलिटी है, भगत सिंह की बात कर लो, चंद्रशेखर आजाद की बात करो, उसके पास तो फैसिलिटी भी नहीं है। उसको बताओ ऐ सुनो, उसको पढ़ता था तो लोग मारता था, इंग्लैंड पढ़ने देता था उसको क्या, लेकिन फिर भी पढ़ के बलिस्टर बनता था कि नहीं। लेकिन आज तो तुम्हारे पास सब सुविधा, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है यार, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी चोर चुहार बन जा रहे, क्यों बताओ, क्या वजह, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है कि भाई तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो, बताओ ऐसा क्या कारण है, ऐसा तुम्हारे जीवन में क्या आ गया, ऐसा क्या तबाही आ गया कि जो तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो। कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, तो प्रॉब्लम तुम्हारा यही है, यही जड़ है, सबसे बड़ा जड़ क्या है, बस लड़की हमारे दिमाग से निकलता नहीं, जैसे लड़की देखा बस एक्टिंग स्टार्ट, समझ रहे हो, एक्टिंग स्टार्ट, तो ये सबसे बड़ा एक बीमारी है। और जब देखो समझ रहे हो, सबसे बड़ा बीमारी जीवन के सबसे बड़ा जड़िया बीमारी यही है। अब तुम बताओ दिल सही बात है कि नहीं, बताओ एकदम 100% है कि नहीं, एक एक्टिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है, सब पर लागू होता है। आप पूछ कैसे वही होता है, एक बता, एक अब पूछो क्यों नहीं होता, आप बताओ, अब बता दो, कुछ बता दो, एक बता, मान लो एक घर है, ऐसा सुनो,
अच्छा बताओ, ऐसे सुनो ध्यान से, अब सवाल के जवाब देना बढ़िया से। ये घर है और घर पूरा तरह से भरा हुआ है सामान से, समझ रहे हो? अब रखने के लिए जगह ही नहीं तो रखोगे कहाँ से बताओ? अब तू कहोगे ये घर के लिए सर पता यही घर के लिए सिस्टम, सब घर के लिए आसानी हो सकता है। अरे सब घर के लिए हो सकता है, जगह किसी में नहीं रख पाओगे। ठीक उसी प्रकार से समझ लो, जो युवा अगर धर्म में नहीं जुड़ रहा है, ध्यान सुनना, जो धर्म में नहीं रहा है, गुरु की बातें नहीं सुन रहा, तो सब बुरा होगा ना। हाँ, तो उन्हीं सब उसके बारे में थोड़ा सा सोच सकता हो, तो हो सकता है हमारी असर थोड़ा सा होगा, तो थोड़ी से थोड़ा सा अच्छा प्लेटफॉर्म वो होगा कि हाँ कुछ करेंगे तो मुनवा की नज़र में कहीं खराब हो जाएगा। पहले ही बड़ा ध्यान रहता था लोगों को, कुछ और कहीं देते, हमारे नज़र में खराब गिरने से बड़ा डरता था कि हम कुछ करते थे, हम उसके नज़र में गिर जाएंगे तो फिर हम कहीं का नहीं रहे। नहीं, आज कौन थोड़ा सा परवाह करता है, बात समझे नहीं समझे? तो ये वजह से भी बड़ी गंदा प्लेटफॉर्म पर है। चलो जाकर के मेरा सुन लेना मोटिवेशनल था पूरा रिकॉर्ड। चलो ये सुन लो। अच्छा बताओ, ऐसे लो, अभी समझ टीच तो अपने आप होगा नहीं, करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे बच्चों इसके अंदर रहता है डू, इसीलिए डू रहता है इसके अंदर। क्या रहता है? डू। अच्छा बताओ, यहाँ जो एस और इस लगा है, एस और इस यहाँ लगता है, तो का मतलब क्या हुआ? अब बताओ, फिर यहाँ टीच भी लिख देता है, देखो कैसे। अब देखो, तो यहाँ वाला टीच के मतलब क्या हुआ? यहाँ वाला सिर्फ मतलब हुआ एक्शन। क्या मतलब हुआ? एक्शन। अब एक्शन देखो, एक्शन कई तरीके का हो सकता है। एक्शन टेम्पोररी भी हो सकता है कि डेली हो रहा है, आज हो रहा है कल नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है, सुनो, ऐसा भी हो सकता है एक्शन रेगुलर हो, समझ रहे हो? रेगुलर में डेली हो। तो बताओ, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ जो वर्ब लिखोगे, यहाँ लिखोगे टीच, तो इसका मतलब बताएगा सिर्फ एक्शन है, और इसके मदद से तो ये पता कर पाओगे, ये एक्शन डच की मदद से कर पाओगे कि एक्शन क्या बता? रेगुलर है। क्या बताओ? रेगुलर है। क्या बताओ? रेगुलर है। अब सेंटेंस नेगेटिव है तो डच के बाद तो नॉट तो करना ही पड़ेगा। तो ही डज नॉट टीच का मतलब वह पढ़ाता नहीं है। क्या नहीं, किससे नहीं पढ़ाता? बता मुझको, क्या नहीं पढ़ाता? बताइए, सेंटेंस सही हो जाएगा। बोल भाई, कोई दिक्कत है क्या? जैसे मैं जाता तो आई गो कहते हैं, अब मैं नहीं जाता तो आई डू नॉट गो कहते हैं। आई डू नॉट गो, और डू को पहले आई के बाद में कहते हैं डू आई नॉट गो हो जाएगा। वह खेलती है तो सी प्लेज कहते हैं, वह नहीं कहते सी डज नॉट प्ले कहते हैं। डज पहले और सी बाद में करते हैं, डज सी नॉट प्ले हो जाएगा। बोलो समझ में आया? तो मेरे बच्चों की कहानी समझ में तुझे आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसके आगे पढ़ा दूँ? क्या उसका नेगेटिव कर लोगे कि 5 सेंटेंस और बोल देता हूँ, बनाने की कोशिश करना, समझ रहे हो?